हेलो दोस्तों, ईश्वर ने हम सबको अलग अलग बनाया है। हर व्यक्ति में अपनी कुछ अलग पहचान होती है और हमें कभी भी अपने को दूसरे से कम नहीं आंकना चाहिए। हमें कभी इस हीन भावना से ग्रस्त नहीं होना चाहिए कि ईश्वर ने हमें उसके जैसा श्रेष्ठ नहीं बनाया। ईश्वर ने सभी को श्रेष्ठ बनाया है, जैसे सूरज और चाँद, जो कि अपने ही समय पर चमकते हैं और संसार में उनके जैसा कोई नहीं। इसी तरह हमें भी अपने को एकदम श्रेष्ठ और सब लोगों से अलग बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि जैसे हम हैं उस पर शर्मिंदगी करनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको इसी संबंधित एक कहानी सुनाती हूँ, एक कौए की। एक बार एक जंगल में एक कौआ था। उसको अपने काले रंग पर बहुत दुख होता था। उसी समय जंगल से एक महात्मा उधर से गुजर रहे थे। उस महात्मा ने कौए को देखा। महात्मा ने कौए से पूछा, कौए इस तरह उदास क्यों बैठे हो? कौए ने कहा, महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं काला हूँ, मैं दूसरे पक्षियों की तरह सुंदर नहीं हूँ। सन्यासी ने पूछा, तुम इस तरह क्यों सोच रहे हो? कौए ने कहा, सभी प्राणियों में इतने अच्छे सुंदर सुंदर रंग हैं। ईश्वर ने मुझको काला बनाया है। काला भी कोई रंग होता है? लोग मुझे नापसंद करते हैं। जहाँ भी मैं जाके बोलता हूँ, लोग मुझे उड़ाते हैं, मारते हैं, तरह तरह की मेरी उपेक्षाएं करते हैं। और कभी कोई इंसान ना मुझे पालता है और मुझे कभी सिर्फ झूठा खिलाते हैं श्राद्धों में। कोई मुझे पसंद नहीं करता है। ये भी कोई ईश्वर ने मुझे कोई रंग दिया है। मैं अपने इस रंग से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। उस सन्यासी ने कहा, तो तुम क्या बनना चाहते हो? कौए ने कहा, महाराज, मुझे आप हंस बना दीजिए। देखो कितना सुंदर होता है, बिल्कुल सफ़ेद साफ, कितना आनंदित होके वह पानी में तैरता है। सन्यासी ने कहा, मैं तुमको हंस बना दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम एक बार हंस से जाके मिल के आओ, उससे अपने साथ लिवा के लाओ। कौआ उड़ के हंस के पास गया। देखकर बोला, वाह, तुम्हें ईश्वर ने कितना सुंदर बनाया है। सफ़ेद, कितना शांति का प्रतीक है तुम्हारा रंग। कितना आनंद आता होगा जब तुम पानी में तैरते हो। हंस ने कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे तो अपना रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। ये भी कोई रंग है? सफ़ेद यूं ही गंदा हो जाता है और लोग मेरे फ़ोटो खींचते रहते हैं पानी में। कभी कभी तो मैं प्रतीक भी नहीं होता हूँ, सफ़ेद में सफ़ेद मिल जाता हूँ पानी में। ये भी कोई रंग है? ना ही कोई आकर्षण है। मुझे बिल्कुल ये रंग पसंद नहीं है। दोनों उस सन्यासी के पास आए। उन्होंने कहा, दोनों ने कि हमें महाराज अपना रंग दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं है। हम दोनों तोता बनना चाहते हैं। महाराज ने कहा कि मैं तुमको तोता बना दूंगा, लेकिन पहले मेरी शर्त वही है, तुम किसी तोते के पास जाओ और उसको अपने साथ लेकर आओ। कौआ और हंस दोनों उड़ते उड़ते जंगल में गए, पेड़ों के चक्कर लगाए। 2-3 चक्कर लगाने के बाद उन्हें एक तोता दिखाई दिया। बोले तोते से कि वाह, तुम्हारा रंग कितना अच्छे हैं, इतनी चमक है तुम्हारे रंगों में, लोग तुम्हें कितना पसंद करते हैं, तुम्हें पालते हैं, तुम्हें बादाम, चने, मिर्च सब अपने हाथों से खिलाते हैं। तुम्हें अपने जीवन से कोई शिकायत तो नहीं? तोते ने कहा, बिल्कुल, मुझे अपने जीवन से, अपने रंग से बहुत शिकायत है। बताओ, मुझे लोग कैद करके पालते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं लगता। और ये भी कोई रंग है हरा? देखो, अभी तुम इन पेड़ों के 3-4 चक्कर काट गए, पेड़ों में बैठा हुआ मैं तुम्हें दिखाई तक नहीं दिया, तो ये मुझे बिल्कुल रंग पसंद नहीं है। अब कौआ और हंस सोचने लगे, भाई हाँ, ये भी सही कह रहा है कि इसकी तरह हरे रंग से भी कोई फ़ायदा नहीं, ना पेड़ों में हम दिखाई देंगे और लोग हमें पकड़ के कैद कर लेंगे। तीनों को बड़ा दुख हुआ कि अब हम क्या बने। तीनों गए सन्यासी साधु के पास। बोले, महाराज,
हमें तोता नहीं बनना। उन्होंने पूछा, तो तुम क्या बनना चाहते हो? उन्होंने कहा कि मोर बनना चाहते हैं। मोर बहुत सुंदर प्राणी है और हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। लोग उसको बहुत आनंद के साथ नाचता हुआ देखते हैं जंगल में और बहुत खुश होते हैं। महाराज ने कहा, ठीक है, मैं तुमको मोर बना दूंगा, लेकिन शर्त वही है कि पहले किसी मोर के पास आप तीनों जाइए और उससे उसके बारे में बातें करके आइए और अपने साथ लाओ। तीनों उड़ के जाते हैं जंगल में। उन्हें एक मोर मिलता है। मोर के पास जाकर कहते हैं कि मोर, क्या आप अपनी ज़िंदगी से खुश हैं? मोर ने कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे अपना रंग बिल्कुल पसंद नहीं। देखो इतने भारी पंख हैं, और देखो, ध्यान से सुनो, आपको कोई आवाज़ आ रही होगी। मोर ने जब ऐसा कहा तो सबने ध्यान से सुना। तभी आवाज़ आई किसी के कदमों की। मोर ने कहा, ये शिकारी के कदमों की आवाज़ है, और जहाँ भी शिकारी मुझको देखता है वहीं मार देता है। मारने के बाद मेरे एक एक पंख को तोड़कर अलग कर देते हैं। उन्हें घर घर में लोग ले जाते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन क्या ये भी कोई ज़िंदगी है जिसमें किसी क्षण का पता नहीं, कब शिकारी मुझे मार दे और कब मेरे पंखों को नोच के लोग ले जाएं? ये भी कोई ज़िंदगी है? मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है मोर बनना। वो चारों मिलकर सन्यासी महाराज के पास आए। बोले, महाराज, हमें मोर नहीं बनना। महाराज ने पूछा, क्यों मोर, तुम्हें क्या परेशानी है भाई? तुम्हारी तो लोग पूजा भी करते हैं, तो तुम्हें नाचता हुआ देखने के लिए तो लोग तरसते हैं। मोर ने कहा, नहीं, मुझे अपना रंग रूप और अपनी ज़िंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। सन्यासी ने कहा, तो तुम क्या बनना चाहते हो? मोर ने कहा, मैं तो कौवा बनना चाहता हूँ। सब बड़े आश्चर्य से पूछने लगे, क्या तुम मोर से कौवा बनना चाहते हो? लेकिन ऐसा क्यों? मोर ने कहा, देखो, कौवे को क्या कभी किसी से खतरा हुआ है? नहीं। क्या कभी कोई उसका शिकार करता है? नहीं। जैसे चिकन बिरयानी बनती है, मटन बिरयानी बनती है, क्या कभी कौवे की बिरयानी सुनी है? कौवे ने कहा, नहीं। देख लो, क्योंकि तुम्हारे पीछे किसी भी तरह का जान का खतरा नहीं है, तुम्हें लोगों से किसी तरह की परेशानी नहीं है, और लोगों को तुमसे किसी तरह की परेशानी नहीं है। तुम आज़ादी से अपनी इच्छा से कहीं भी आ जा सकते हो। तुम्हें किसी तरह का कोई संकट कहीं भी नहीं होता। इसलिए मुझे कौवा बनना पसंद है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें ईश्वर ने जैसा बनाया है वही सर्वोत्तम है। हम जैसे हैं, हम उन्हीं गुणों के साथ अपना विकास करें, ना कि दूसरों के साथ अपनी तुलना कर करके अपने समय को बर्बाद करें।